नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती कोड केस अपडेट जो कि 12 अगस्त का है उसके संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, इतने जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आयोग के गेट के पास। तो जितने भी अन्य चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को मैं बता दूं कि अगर मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आप लोगों के लिए भी इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पुराना जो फैसला आया हुआ है वो जून का है और मामला आगे बढ़ते बढ़ते देखिए कहाँ पहुंच गया है, 1352 से अब 1544 की लिस्ट में पहुंच गया है। तो आप लोगों ने भी जागरूक होना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार से जो है धरने पे बैठे हुए जो सहयोगी जो आपके भाई बहन वहाँ हैं हमारे, जो वहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आयोग को जो है आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है आप लोगों ने सहयोग करना है। देखिए, जो भी वो उनकी मांगें हैं वही आपकी भी मांगें हैं, तो आप लोगों को भी उनका जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मामला देखिए आगे बढ़ता जा रहा है और जो है ऐसा ना हो कि मामला आगे बढ़ते बढ़ते हाथ से निकल जाए। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कह सकता हूँ। इससे आगे मैं वीडियो शुरू करने का आज की जो है कार्रवाई की बात करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देखिए ना मेरे को 1352 लोगों के पक्ष में कुछ बोलना है, ना उनके विपक्ष में कुछ बोलना है, ना बचे हुए के पक्ष में। मेरा काम है फैक्ट रखना, मैं फैक्ट रखता हूँ। उसमें जिसको जैसा जो है संबंध में जैसी जिसको अपना पक्ष नज़र आता है वह सपोर्ट करता है या कोई विरोध करता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं फैक्ट जो है जो होता है वही जो मेरे पास फैक्ट आता है मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ उसमें गलत लगता है तो अपना भी तथ्य के साथ जो है उसका विरोध कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बिना सिर पैर की बात कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को डिटेल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी देखिए परसों मैंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, तो जितना ज़्यादा मैं उसमें जानकारी देता हूँ तो उतनी जो है प्रतिक्रियाएँ ज़्यादा आती हैं। तो मुझे इससे कोई प्रतिक्रिया से कोई लेना देना है नहीं, ज़्यादा मुझे इससे इंटरेस्ट है नहीं। मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, तो मैं आप लोगों की जानकारी पहुंचा रहा हूं कि आज क्या हुआ। शॉर्ट में मैं जो है ओवरकम जो भी निकला हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि आज फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो हैं कैंडिडेट्स की रेट लगी थी, उस पर बात होनी थी। और 1544 की जो लिस्ट पूरी लाने को कहा था UKSSC से, जो है सबमिट करने को कहा था काउंटर में, उसकी बात होनी है। और जो थोड़ी बहुत आपको पता है रिजर्वेशन के केस चल रहे हैं उस पर है, ठीक है, चर्चा उस पर होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो हैं कैंडिडेट के लिए जो है अब दूसरी तारीख जो है घोषित हो गई है, आगे की डेट निकल गई है, ठीक है। तो ये तो हो गई वो। तो मैं डिटेल में आज कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाकी डिटेल तो आप लोगों को कमेंट में देखने को मिल ही जाती हैं, देखा ही होगा आपने, तो वहाँ से देख लेना। जो हमारे एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं वो आपको बता देंगे इससे ज़्यादा अगर कोई डिटेल होगी। तो इसके अलावा जो 1544 के लिए बात हुई थी कि लिस्ट क्या हुई, कैसे है, रिजर्वेशन के बारे में लगा है कि नहीं, किस बेस पे लगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारा जो है उसके लिए जो है लिस्ट मंगाई गई थी। तो उसमें UKSSC के जो वकील थे उन्होंने कहा है कि 1544 के सापेक्ष में हमने 2123 लोगों की एक लिस्ट निकाली थी जो कि प्रोविजनल लिस्ट थी, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं कि 10 जनवरी के आसपास जो है आई थी। उसकी बात करी उनने और उनने कहा कि 1.5 गुने लोगों को बुलाया गया है। हालांकि वो गलती से उनने 1.5 गुना कहा था, तो जज साहब ने उनकी गलती को जो है करेक्ट करके बताया कि ये 1.25 जो है गुना होती है, यानी कि 1.25 गुना होती है। तो ये तो खाली एक छोटी माइनर गलती हो जाती है बोलने वालने में। इसके अलावा जो है एक मामला निकल के आया कि जो रेट वाले जो वकील हैं उनने कहा कि एक उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जज साहब से कहा कि हिंदी की जैसे गढ़वाल में 100 के करीब सीटें होंगी और कुमाऊँ में जो है 90 के करीब सीटें थी। उसमें से कुछ सीटें जो हैं 5-6 दोनों में नहीं जो है रिकमेंड की गई हैं। तो उसका कारण क्या है वो नहीं बताया गया है, ये भी एक बात निकल के आई। तो यानी कि बात है कि 1352 के अलावा अन्य जो सब्जेक्ट में जो पद बच रहे हैं उसकी क्यों नहीं जो है पूरी लिस्ट निकली। तो UKSSC के वकील ने उसका भी काउंटर करने की कोशिश करी कि हम उसका जो है पूरा जवाब देंगे, आप लोग हमें बोलने दीजिए, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा बहुत UKSSC के जो वकील थे काउंटर थोड़ा
बेहतर तरीके से कर रहे थे। हालांकि 1544 में जो ये अभी उनने बताया कि हिंदी के सब्जेक्ट में ऐसे 6 दोनों कोमा और गढ़वाल में क्यों नहीं रिकमेंड हुए हैं, तो उसके बारे में डिटेल के लिए उनने कहा कि अभी आ रही है, ठीक है। तो वो आ रही है वाली बात जो है वो लाई नहीं थे अपने साथ डिटेल, तो आ रही है कहने में तो जज साहब ने चुटकी ली कि कहाँ पहुँची है, तल्लीदाल पहुँची है तो हम भी सब लोग वहीं चलते हैं करके एक छोटी चुटकी ली थी उस बारे में। ये तो एक मजाकिया थोड़ा वहाँ पर माहौल था। इसके अतिरिक्त जो है देखिए, जो मैंने परसों आपको 10 तारीख की वीडियो में बताया था कि 1372 से 1352 की लिस्ट हो गई, तो 20 लोग कहाँ गए, उस पर भी आज चर्चा हुई है। देखिए फैक्ट की बात है, मैंने परसों भी कहा था कि ये फैक्ट की बात है, इसका जो है ऊपर नीचे मेरा किसी को पक्ष में या विपक्ष में वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। देखिए मेरा एक चैनल है तो मैं उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगा, और मेरे पास इससे भी ज़्यादा बेहतर जानकारी है। लेकिन देखिए मैं किसी का जो है 1352 लोग हैं चाहे चाहे कोई हैं, मैं किसी के जाति मामलों में, जैसे मेरा उनके साथ तो कोई जाति मामला है नहीं, किसी के भी साथ, चाहे वो बचे हुए कैंडिडेट हैं चाहे वो 1352 चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है ना दोस्ती है, मैंने तो फैक्टर रखना है, मैं वही रखता हूँ। तो वही बात आई कि 1372 में से 1352 क्यों हो गए, और उनने बताया कि विपक्ष के वकील ने बताया कि इसमें जो है आरटीआई लगी है। उनने कुछ नाम भी गिनाए, सुमित और कुछ ऐसे एक आध नाम और बताए थे कि उनने आरटीआई के द्वारा उनको पता चला है कि वो नाम उनके नहीं गए हैं, रिकमेंड नहीं हुए हैं। तो हमारे यूके ट्रिपल एस सी के वकील ने कहा कि इस सब की जो है मैं काउंटर आपको बताऊंगा, डिटेल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर है मुझे पहुंच, जो है उसकी सारी डिटेल पहुंच रही है। तो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर को जज साहब ने कहा कि अब इतना टाइम नहीं है, तो आगे जो है इसकी कल को जो है इसकी सुनवाई सुनी जाएगी। तो प्रोविजनल लिस्ट से मतलब है कि जो पहले निकली थी, और रिकमेंडेड है कि जिनको ये नियुक्ति मिलनी है तो रिकमेंडेड वो हो गई, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे वहाँ वीडियो तो उसमें जो है ये टर्म्स ऐसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। और यही थे फिर, और तो 18 तारीख की आ गई है डेट, और आप मान के चलिए कि अब कम से कम 18 तक तो ये केस चलनी है रिजर्वेशन के। इसके अतिरिक्त जो है मैं कहना, मेरा ये मानना है कि आप सभी जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपना जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को भी सहयोग करिए, और जो है मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचने दें। क्योंकि देखिए मामला 1352 से 544 की लिस्ट में पहुंच गया है, फिर 1.25 गुने लिस्ट में पहुंच गया है, तो मामला कहीं किसी और भी मुड़ सकता है। जल्द से जल्द इसमें फ़ैसला नहीं आया तो देखिए कहीं देर ना हो जाए, आप लोग भी बाद में पछताओगे। उससे अच्छा जो है अभी एकजुट होकर जो है अपना पक्ष रखने का जो है प्रयास करिए। मैं इतना ही कहूँगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल पर बने रहिएगा, और आगे आने वाली जो भी कल की या 18 तारीख की जो भी कार्रवाई की वीडियो होगी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो है वीडियो में मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।